तो क्यूपिड कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर एक आदमी वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़की के साथ बैठा होता है। वैसे तो ये आदमी मैरिड होता है, लेकिन इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया होता है। ये दोनों वैलेंटाइन डे प्लान कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की इस आदमी से वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। फिर इस अनजान आदमी की बेटी, जिसका नाम सैंडी होता है, वो इस रेस्टोरेंट में आती है। सैंडी बहुत घबराई हुई होती है। सैंडी का पिता उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। तब सैंडी उसको क्यूपिड के बारे में बताती है। सैंडी बताती है कि उसने क्यूपिड, जो कि अब एक राक्षस बन चुका है, उसकी आराधना करके और काले जादू की मदद से उसको जगा दिया है। फ्रेंड्स, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्यूपिड के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको यह एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी हो। दरअसल क्यूपिड एक लड़की को बहुत प्यार करता था, जो थी द गॉडेस ऑफ सोल, साइकी। साइकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन क्यूपिड की माँ को इन दोनों को प्यार करना पसंद नहीं आया और उसने इन दोनों को अलग कर दिया। पर साइकी क्यूपिड के बिना नहीं रह सकती थी, तो उसने क्यूपिड की माँ से विनती की कि वो ऐसा ना करे। अब क्यूपिड की माँ मान तो जाती है, पर वो साइकी को 3 टास्क देती है, जिनको पार करना नामुमकिन होता है। लेकिन साइकी पर तो क्यूपिड के प्यार का भूत सवार था और वह किसी भी तरह से इन तीनों टास्क को पूरा भी कर लेती है और वापस क्यूपिड की माँ के पास जाती है। लेकिन वह कैसल के गेट तक भी नहीं पहुँच पाती और गिर जाती है, क्योंकि साइकी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर क्यूपिड अपने एरो की एनर्जी से उसे बचाने की कोशिश करता है, पर क्यूपिड साइकी को नहीं बचा पाता, क्योंकि उसकी मदर ने उसकी एरो पर पहले ही जहर लगा दिया था और अनजाने में उसने खुद ही साइकी को मार डाला। अब साइकी को मारा देखकर वह गुस्से से भर गया और लोगों को मारने लगा। उसने कसम खाई कि वह कभी भी लव को अलाउ नहीं करेगा। अब गुस्से से भरा क्यूपिड अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ वो मिलता है गॉड ऑफ डेथ से। बदला लेने के लिए क्यूपिड उससे मदद मांगता है और यहीं से क्यूपिड एक डीमन बन जाता है। तो चलते हैं अब मूवी की मेन स्टोरी की तरफ। अब सैंडी का पिता सैंडी को रेस्टोरेंट के बाहर ले आता है। अब वहीं पर वह लड़की भी जा रही होती है। वो सैंडी के पिता को देखती है और आवाज लगाती है। तभी अचानक से उसकी आंख में एक तीर आकर लगता है, जो कि क्यूपिड ने उसकी आंख में मारा होता है। जब सैंडी का पिता आसमान की ओर देखता है तो उसको क्यूपिड उड़ता हुआ दिखाई देता है। सैंडी उड़कर अपने पिता को लेकर यहाँ से भागने लगती है। क्यूपिड भी उड़कर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। जब ये दोनों भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, तब क्यूपिड भी जमीन पर आ जाता है और वो सैंडी के पिता के पैर में तीर मारकर उनको गिरा देता है। तब सैंडी क्यूपिड को रोकने की कोशिश करने लगती है, पर वो सैंडी को भी उसके पिता के पैर से निकले तीर पर देकर मारता है और फिर वह सैंडी के पिता का दिल निकाल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो काले जादू की मदद से अपने स्कूल के एक प्रोफेसर डंकन जोन्स के फोटो और अपने फोटो के ऊपर खून के छींटे डालती है और उनको अपने प्यार के बस में करना चाहती है, ताकि वो भी उससे प्यार करे, क्योंकि डंकन के मन में फे के प्रति ऐसा कोई भी भाव नहीं होता। इसके बाद हमें डंकन को दिखाया जाता है। वो उसी स्कूल की एक टीचर हेलेन को डेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक और टीचर आती है। वो डंकन को एक स्टूडेंट के बारे में बताती है, जिसके बालों में किसी ने च्युइंगम लगा दी होती है। यह सुनकर डंकन वहाँ से उठकर चला आता है। इसके बाद हमें फे को दिखाया जाता है, जो बाथरूम में अपने एक फ्रेंड मैट के साथ अपने बालों से च्युइंगम निकाल रही होती है। तभी वहाँ डंकन पहुँच जाता है। मैट उनको देखकर सिगरेट फेंक देता है। डंकन मैट को बाथरूम से बाहर भेज देता है। फिर वह फे से उसके बालों के बारे में पूछता है। इधर बाहर हमें एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और एलिस ही वही लड़की है जिसने फे के बालों में च्युइंगम लगाई होती है। एलिस हमेशा फे की बेइज्जती करती रहती है और इसकी वजह यह है, दरअसल फे की माँ के एलिस के पिता के साथ नाजायज संबंध होते हैं। अब डंकन और फे जब बात कर रहे होते हैं तो एलिस उन दोनों की आवाज सुनकर रुक जाती है और बाथरूम के अंदर उनको झांक कर देखने लगती है। फिर तभी कॉलेज की बेल बज जाती है। डंकन बाथरूम से बाहर निकल आता है और एलिस भी वहाँ से जाने लगती है। डंकन उसको रोकता है और आइंदा से फे को परेशान करने से मना करता है, लेकिन एलिस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी, तो वो डंकन को लेडीज टॉयलेट में जाने और स्कूल से निकलवाने की धमकी देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कॉलेज के क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर डंकन वैलेंटाइन के मौके पर रोमियो और जूलियट की कहानी सुना रहे होते हैं। एलिस का ध्यान उनकी बातों पर नहीं होता, तो डंकन उससे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब उसको नहीं पता होता और जिसकी वजह से सारी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब यहाँ पर फे को लगने लगता है कि शायद उसका ब्लैक मैजिक काम कर रहा है, क्योंकि डंकन उसके प्रति काफी फ्रेंडली होता जा रहा था। तब एलिस की नजर डंकन के फोन पर पड़ती है और वो डंकन का फोन चुरा लेती है और घर पहुंचकर वो डंकन के फोन से फे को मैसेज करने लगती है। फे सोचने लगती है कि उसका ब्लैक मैजिक अब काम कर गया है और डंकन भी अब उसके प्यार में पड़ गया है। फे भी उनको डंकन के मैसेज समझकर रिप्लाई देने लगती है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि एलिस उसके साथ ये सब कर रही है। एलिस उसको बेवकूफ बनाती है और उससे उसकी एक न्यूड फोटो मांगती है। फे भी उसकी बात मानकर अपनी एक न्यूड फोटो खींचकर उसको भेज देती है, जिसको देखकर एलिस और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। फिर अगले दिन डंकन हेलेन को देने के लिए एक रोज लेकर आता है। हेलेन भी डंकन से रोज ले लेती है। तभी वहाँ कॉलेज का प्रिंसिपल हार्पर आ जाता है, तो हेलेन वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल
हार्पर उन दोनों की जोड़ी की तारीफ करते हैं। फिर प्रोफेसर डंकन भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमें फे को दिखाया जाता है जो अपने लॉकर को खोलती है तो उसे उसमें एक रोज और एक लेटर रखा हुआ दिखता है जो कि एलिस ने ही रखा होता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड मैट भी आ जाता है। वो फे से वैलेंटाइन के डांस पर जाने के लिए पूछता है। तभी क्लास की बेल बज जाती है और फे उसको बिना जवाब दिए यहाँ से चली आती है। इधर एलिस और उसके दोस्त वैलेंटाइन के लिए हॉल तैयार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेलेन आ जाती है। वो एलिस से कहती है कि वो और उसके दोस्त फे को कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हैं। अब क्योंकि एलिस एक अमीर बाप की औलाद होती है तो वो हेलेन को भी उल्टा सीधा बोल देती है। फिर हेलेन वहाँ से चली आती है। उधर स्कूल खत्म होने के बाद फे डंकन के रूम में चली आती है जहाँ पर डंकन एग्जाम पेपर को चेक कर रहा था। फे डंकन के पास पहुँच जाती है और डंकन को एक किस कर लेती है जिसका वीडियो एलिस बना लेती है। डंकन फे को ये सब करने से मना कर देता है। फे डंकन को बताती है कि उसको लगता था कि वो उसको पसंद करते हैं तो फे दुखी होकर यहाँ से चली आती है। फिर डंकन हेलेन को ये सब बताते हैं। तब हेलेन डंकन से कहती है कि वह उसके साथ ऐसा कुछ न करे नहीं तो वह अपनी नौकरी खो सकते हैं। और हेलेन यहाँ डंकन की काफी तारीफ भी करती है। इसके बाद हमें फे को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ चुकी थी। वो अपनी उस ब्लैक मैजिक वाली बुक को देखने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं उसने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, पर वो देखती है कि उसने सब कुछ अच्छे से किया है। फिर उसको उस किताब में लव को डिस्ट्रॉय करने वाले यानी कि क्यूपिड को बुलाने का मंत्र मिलता है। अब अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है। एलिस की एक फ्रेंड वैलेंटाइन के इनविटेशन कार्ड क्लास में बांट रही होती है। फे काफी ज्यादा गुस्से में थी तो वो उस कार्ड को फाड़ देती है। फिर एलिस की वही फ्रेंड डंकन और फे का किस वाला वीडियो क्लास में चला देती है। क्लास के सभी स्टूडेंट वीडियो को देखकर फे की ओर काफी हंसने लगते हैं। अब फे वहाँ से उठकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है। तब उसको वहाँ उसके वही फोटो दिखाई देते हैं जो उसने डंकन के फोन पर भेजे थे। अब एलिस भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाती है और वो फे का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन इस बार फे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एलिस को एक जोरदार पंच मारती है जिसके बाद इन दोनों में यहाँ पर लिपटा लिपटी हो जाती है। फिर दोनों टीचर यहाँ आकर इन दोनों को अलग करते हैं। फे वहाँ से एक अलग क्लासरूम में चली आती है और वहाँ पर कैंडल जलाकर क्यूपिड को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगती है। तभी वहाँ फे के पीछे एक ब्लैक स्पिरिट आ जाती है। वह उसको क्यूपिड को बुलाने की कीमत के बारे में बताती है। फे उससे स्कूल से प्यार को हमेशा के लिए मिटाने के लिए कहती है। वो स्पिरिट फे की ये विश सुन लेती है और यहाँ से चली आती है। फिर तभी फे का फ्रेंड वहाँ आता है और उससे कहता है कि उसको प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है जहाँ उन्हें पनिशमेंट दी जाती है कि उन्हें कैंसिल हुए वैलेंटाइन डे के डांस की डेकोरेशन उतारनी होगी। तो हेलेन उस सजावट को हटाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर चली आती है। इधर एलिस की एक फ्रेंड लीना बाथरूम में चली आती है। वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है तो वो बाथरूम के दरवाजे के नीचे से झाँक कर देखती है तो उसको वहाँ क्यूपिड के पैर दिखाई देते हैं जिससे लीना बहुत घबरा जाती है। जब वह दरवाजे से कान लगाकर सुनती है तभी क्यूपिड दरवाजे पर तीर मार देता है जो लीना के सिर में लगता है। लीना बाथरूम से निकलकर भागने लगती है लेकिन क्यूपिड उसको पकड़ लेता है और वो उसकी शर्ट फाड़कर उसकी बॉडी पर से हार्ट शेप में स्किन उतार लेता है। उधर सभी लोग डांस हॉल में पहुंच चुके थे और वहाँ पर मैट भी था जो कि फे की हेल्प करने के लिए रुका हुआ था। जब सभी स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं तब उनको हार्ट शेप में बनी कुकीज एक टेबल पर रखी हुई दिखाई देती हैं। एलिस के फ्रेंड उन्हें खाने लगते हैं। दरअसल ये कुकीज लीना के मास्क की बनी होती हैं जो क्यूपिड ने वहाँ रख दी थी। तभी एलिस के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। हेलेन उसको कॉल उठाने से मना करती है लेकिन एलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती और बात करके वहाँ से जाने लगती है। इधर प्रिंसिपल हार्पर जा रहे होते हैं तो हेलेन उनको एलिस के बारे में बताती है तो प्रिंसिपल हार्पर उसको रोकने जाते हैं लेकिन एलिस भागकर कॉलेज के बाहर पहुँच जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रिंसिपल हार्पर उसको कार से निकलने के लिए बोलते हैं और उनकी कार के पास तक पहुँच जाते हैं। तब वहाँ उनको आसमान में क्यूपिड दिखाई देता है और वो प्रिंसिपल की आंख पर एक तीर मारता है जिससे प्रिंसिपल हार्पर की वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर एलिस और उसका बॉयफ्रेंड कार से निकलकर भागने लगते हैं लेकिन तब तक क्यूपिड एलिस के बॉयफ्रेंड को 2 एरो मार देता है। हेलेन उन दोनों को अंदर ले लेती है और फिर वह डंकन के पास जाती है। वो डंकन से उनका फोन मांगती है। वह कॉल लगाने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगती। डंकन उनके हाथ पर लगे खून को देखता है और उनसे पूछता है। तब हेलेन उसको क्यूपिड के बारे में बताती है। जब एलिस अपने बॉयफ्रेंड के शरीर से तीर निकालने को होती है तब वो देखती है कि उसका खून काला होता है। फिर डंकन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो एलिस के बॉयफ्रेंड के शरीर को देखता है जिस पर तरह तरह के निशान बनने लगते हैं। फिर डंकन हेलेन को बताता है कि इसकी बॉडी में जहर है जो इसके दिल तक पहुँचते ही यह मर जाएगा। उधर एक टीचर इन सभी स्टूडेंट को एक क्लासरूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर इनको वहाँ स्क्रीन पर एक दिल धड़कता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर फे और मैट नहीं होते क्योंकि वो बाहर होते हैं। यहाँ पर मैट फे से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है क्योंकि उसको लग रहा था कि फे उससे कुछ छिपा रही है लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती
और ये दोनों भी उसी रूम में आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्यूपिड भी वहाँ पर मौजूद था। अब वह इनकी तरफ एक तीर मारने लगता है, जिसको देखकर ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब क्यूपिड टीचर को तीर मार देता है, फे उसको उठाने लगती है, लेकिन मैट उसको ले जाने लगता है। क्यूपिड मैट के ऊपर भी एक तीर चलाता है, पर वह तीर मैट के हाथ में लग जाता है, तो फे मैट को लेकर यहाँ से भाग जाती है। उधर क्यूपिड उस टीचर को तीर से गोद देता है और मार देता है। इधर एलिस और उसके दोस्त उसी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फे ने क्यूपिड को बुलाने के लिए कैंडल जलाए थे। एलिस उस ब्लैक मैजिक वाली बुक को भी देखने लगती है। एलिस की एक फ्रेंड बाथरूम में छिपी होती है, तभी क्यूपिड भी वहाँ आ जाता है और उसके मुंह में रोज के बूके को घुसेड़कर मार देता है। इधर मैट फे को बताता है कि जो वैलेंटाइन का कार्ड उसको मिला था वह दरअसल मैट ने ही भिजवाया था। मैट उसको ये भी बताता है कि वो उसको 5वीं क्लास से पसंद करता है। फिर फे उससे कहती है कि वो उसको छोटे भाई की तरह मानती है। इसके बाद ये दोनों एक बाथरूम को खोलकर देखते हैं, जिसमें लीना की बॉडी पड़ी होती है और उसकी कटी हुई बॉडी को देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि वो हार्ट शेप वाली कुकीज की चीज से बनी हुई थी। फिर इतनी देर में हेलन और डंकन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मैट का हाथ देखकर कहते हैं कि मैं इसे बचा सकता हूँ। इसके बाद ये सभी साइंस लैब में चले आते हैं। तब एलिस सभी को बता देती है कि ये सब फे का किया हुआ है। फे भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, ये सब उसी ने किया है। फिर एलिस और उसका फ्रेंड अपने बाकी फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए वहाँ से चले आते हैं। डंकन मैट को बचाने के लिए उसका हाथ काटने का फैसला करता है ताकि वो जहर उसके दिल तक ना पहुँच पाए। उधर एलिस और उसका फ्रेंड डांस हॉल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्यूपिड उन पर हमला कर देता है। एलिस वहाँ से भाग जाती है और क्यूपिड उसके फ्रेंड का गला काटकर उसको मार देता है। इधर डंकन मैट का हाथ काटकर उसको बचा लेता है, लेकिन मैट अब दर्द से कराहने लगता है। फिर डंकन फे से क्यूपिड के बारे में पूछता है। तब फे उसको बताती है कि उसने डंकन को अपने प्यार के बस में करने के लिए ऐसा किया था और साथ ही क्यूपिड को भी उसने बुलाया है, जो 24 घंटे के लिए यहाँ आया है। फे उनको बताती है कि उनको 24 घंटे का इंतजार करना होगा और हम देखते हैं कि 24 घंटे पूरे होने में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर फे और डंकन वहाँ से निकल जाते हैं। उधर एलिस कॉलेज से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसको रास्ते में क्यूपिड मिल जाता है, जिसको देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर क्यूपिड अब उस साइंस लैब में आ जाता है, जहाँ पर मैट और हेलेन छिपे होते हैं। क्यूपिड हेलेन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अब हेलेन की एक तेज चीख निकलती है। अब हेलेन की चीख सुनकर डंकन उसको ढूंढते हुए डांस हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि क्यूपिड हेलेन को मारने के लिए उस पर तीर लगाए खड़ा होता है। अब फे के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वह फिर से उस किताब के मंत्र को पढ़ने लगती है और वो सभी से कहती है कि वह उसकी आंखों में ना देखें, वरना वो उनको मार देगा। अब वही ब्लैक स्पिरिट फिर से वहाँ आ जाती है। फे उससे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन वो उसको रोकने के लिए एक सैक्रिफाइस मांगता है, तो फे खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी एलिस अपने सर को घुमाकर उसकी ओर देखने लगती है, जिसकी वजह से क्यूपिड उसको मार देता है और यहीं पर फे का सैक्रिफाइस भी पूरा हो जाता है और 24 घंटे भी बीत जाते हैं और क्यूपिड और वह ब्लैक स्पिरिट भी वहाँ से चले आते हैं। फिर तभी अचानक से एलिस उड़ जाती है और डर की वजह से फे उसके मुंह पर बुक मार देती है, जो उसके एरो पर लग जाती है और एलिस मर जाती है। इसके बाद हेलेन मैट को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। उधर फे डंकन से इस सब के लिए माफी मांग लेती है और तभी डंकन उसे किस कर लेता है, यानी कि अब अचानक से फे के लव स्पेल्स काम कर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को भी जरूर दबा लेना, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।